स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जो है वो कवर कर लिया था और पास्ट और प्रेजेंट का मैंने आपको कंपैरिजन भी किया था। और आज की जो क्लास है उसमें हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको कवर करेंगे। तो हेडिंग डाल लो अपनी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है या इस टेंस का यूज हम वहां पे करते हैं जब कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, ठीक है, यानी कि कोई काम पास्ट में चल रहा था, रही था, बस यही इसका कीवर्ड है, उसी से ध्यान में रखना है। कोई काम पास्ट में चल रहा था, क्योंकि पास्ट टेंस कर रहे हैं तो पास्ट में चल रहा था। प्रेजेंट में क्या था, कोई काम चल रहा है, ठीक है, यानी कि एट द मोमेंट चल रहा है, तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते थे। कोई काम पास्ट में चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, वो बाजार जा रहा है, सॉरी जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट, वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट, मैं खेल रहा था, I was playing. नेक्स्ट, हम ऑफिस जा रहे थे, we were, यहां पे was आ रहा था, were आ गया, we were going to office, द भी लगा दो, to the office, going to the office. Next, तुम कपड़े धो रही थी, you were washing clothes. अब यही इसकी हिंदी होती, सॉरी इसी का अगर प्रेजेंट होता तो हम क्या करते, he is going to market, ठीक है, वो मार्केट जा रहा है, वो सो रही है, she is sleeping, is आ जाता, he is going आ जाता, she is sleeping आ जाता, I was playing, मैं खेल रहा था, तो I के साथ क्या आता है, am, playing. We were going to the office, हम ऑफिस जा रहे थे, तो यहां पे प्रेजेंट में क्या आ जाता, हम ऑफिस जा रहे हैं, we are going to office. You were washing clothes, तुम कपड़े धो रहे थे या धो रही थी, ठीक है, तो यहां पे इसी का प्रेजेंट क्या बनेगा, तुम कपड़े धो रही हो, तो यू के साथ, या धो रहे हो, यू के साथ आर आता है, आर वॉशिंग, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे इज़ार एम आता है, यहाँ पे वॉज वर आता है, ठीक है, और आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ भी वॉज आता है, यहाँ पे एम आता है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। अब इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब उससे पहले देखते हैं कि वॉज कहाँ पे आता है और वर कहाँ पे आता है। तो सेम रूल्स जो वहां पे लगे थे, हैज और हैव के साथ, या फिर आपके इज और आर के साथ, या एम इज एम आर के साथ, सेम रूल्स जो है वो आपके यहाँ पे लगते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो तो आपका वॉज आएगा, बाकी सब में वर आएगा। अब एक बार वो दोबारा से देख लेते हैं कि वो सिंगल पर्सन जो हम बार बार कह रहे हैं, वो टेबल जो है वो एक बार दोबारा बना लेते हैं। वैसे मैंने आपको जब हम प्रेजेंट कर रहे थे तब बनवाया था। तो हम इसकी डिफरेंशिएशन दो तरीके से करते हैं, एक होता है पर्सन, एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है, जिसके साथ बात हो रही है। थर्ड पर्सन कौन है, जो कोई तीसरा है, ठीक है, और थर्ड पर्सन ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिसके साथ बात कर रहा है, थर्ड पर्सन जो तीसरा है, दोनों के अलावा जो तीसरा है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है,
एक आता है आई, ठीक है, यानी कि मैं। और कौन हो सकता है फर्स्ट पर्सन? हम, वी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, हम यानी कि दो बंदे बात कर रहे हैं तीसरे बंदे से, और हो सकता है वो बंदे भी दो हों, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? एक तो मैं और दूसरा हम, ठीक है। तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम तो सेकंड पर्सन हो, तुम तो सुनने वाले हो, ठीक है। तो सेकंड में कौन आता है? यू। थर्ड में कौन आता है? ही, शी, दे। ही, कॉमा शी, कॉमा दे, कॉमा इट, कॉमा माय ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आते हैं इसमें। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। ये तो हो गए पर्सन की, फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, सेकंड पर्सन कौन हुआ, थर्ड पर्सन जो है वो कौन हुआ। अब आते हैं नंबर्स। नंबर एक तो सिंगुलर होगा और दूसरा कौन सा होगा? प्लूरल, PLURAL, ठीक है। तो अब देखते हैं सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो आई जो होता है, आई सिंगुलर होता है, लेकिन आई का प्लूरल क्या होगा? आई का प्लूरल होगा वी, ठीक है। नेक्स्ट यू, यू क्या है? सिंगुलर है, सिंगल बंदा है, तो उसका यू का प्लूरल क्या होगा? यू का प्लूरल भी यू ही होता है। नेक्स्ट ही और शी, ही और शी, ही और शी, ही और शी का प्लूरल क्या होता है? दे। नेक्स्ट इट, इट का प्लूरल क्या होता है? इट का प्लूरल भी इट ही होता है। ब्रदर या सिस्टर, उसका प्लूरल क्या होगा? ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स। एप्लीकेंट्स, ठीक है, और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ये कहलाते हैं आपके सिंगुलर जब एक बंदा हो, प्लूरल जब उसके मल्टीपल वर्जन्स हो, ज्यादा बंदे हो। अब इज आर एम मैंने क्या बताया था, कहां पे लगेगा? सॉरी, इज और एम जो है वो कहां पे लगेगा, या हैज जो है वो कहां पे लगेगा? जो हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं कि एक तो सिंगुलर हो और दूसरा थर्ड पर्सन हो। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो साथ में बैठते हैं तो वहां पे आपका क्या लगता है? या तो इज और एम, किस केस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, ठीक है। हैज के लिए क्या कंडीशन है? थर्ड पर्सन हो प्लस सिंगुलर हो, ठीक है। तो वहां पे आपका हैज जो है वो लगेगा, बाकी सब में हैव लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने आपको करवाया था। सेम आते हैं अब यहाँ पे वॉज वर में। तो वॉज वर कहां पे लगेगा? सॉरी, वॉज जो है वो कहां पे लगेगा? जब आपका पर्सन जो है वो सिंगुलर हो और वो थर्ड पर्सन, ठीक है। प्लस आई के साथ हमेशा वॉज जो है वो लगेगा, आई के साथ वर जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी सब में वर जो है वो लगेगा, ठीक है। बस ये है आपका। अब समझ जाओगे कि वी और यू के साथ वर लगना है, ठीक है। वर क्यों लगना है? क्योंकि यू जो है ये आपका क्या है? सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो इस वजह से आपका इसके साथ यू के साथ वर जो है वो लगता है, वी के साथ वर क्यों लगता है? क्योंकि वी जो है वो आपका प्लूरल है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन वाली। कौन? ये दोनों। तो इस वजह से ऐसे ही दे पे भी वर लगेगा। दे वर गोइंग टू टेम्पल, वो मंदिर जा रहे थे। अब ये जो है ये आपका हो गया। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है। V4 से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो ये है आपका स्ट्रक्चर किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूस का।
अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो कहां कहां पे यूज होता है आपका, वो देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस वहां पे यूज होगा जब आपका कोई काम जो है वो पास्ट में हो रहा हो और कंटिन्यू हो रहा हो पास्ट में, ठीक है। पास्ट में भी कंटिन्यू चल रहा था उस टाइम पे वो काम, वहां पे आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज होता है। दूसरा, एक तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, ठीक है। सेकंड, दूसरा कहां पे होता है, जब कोई काम हो रहा हो और जब कोई दूसरी घटना हो रही हो और उसी टाइम पे कोई दूसरा काम भी हो रहा हो, ठीक है, वहां पे ये यूज होते हैं। एग्जांपल देख लो उसका, व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, व्हेन ही अराइव्ड, ERRIVED, व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, ठीक है, एक घटना हुई, कौन सी, जब वो आया, उसी टाइम पे कोई दूसरी घटना भी हो रही है, तब क्या हो रहा है, His wife was washing her clothes, ठीक है। तो उसकी पत्नी क्या कर रही थी, अपने कपड़े धो रही थी, कब धो रही थी, जब वो आया, ठीक है। तो जब वो आया, his wife was washing her clothes, ठीक है। जब वो आया तो उसकी पत्नी जो है कपड़े जो है वो धो रही थी। एक घटना और उसी टाइम पे कोई दूसरी घटना भी हो रही हो, वहां पे भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो लगता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, द बॉय वॉज नॉक्ड डाउन बाय द कार, ठीक है। लड़का जो है वो कार से टकरा के गिर गया, कब गिरा, जब वो रोड जो है वो क्रॉस कर रहा था। कैसे बनाएंगे, द बॉय वॉज नॉक्ड डाउन बाय कार, द बॉय was knocked down by car, comma, while he was crossing the road, ठीक है। was के साथ ये सेकंड थर्ड फॉर्म जो है वो कैसे आ गई, ये जब इनडायरेक्ट करेंगे ना तब करवाऊंगा, अभी भूल जाओ इसको। बस इतना याद रखो, एक इंसिडेंट हो रहा था और उसी दौरान सेकेंड इंसिडेंट भी हो रहा था, तभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो लगाते हैं। ये आगे जाके आपका जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे ना, ये वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड कहां पे यूज होते हैं, जब कोई इंसिडेंट हुआ और उसी के साथ कोई इंसिडेंट जो है वो हो रहा था, जब दो इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो, वहां पे भी हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज में आता है। उसके अलावा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां पे यूज में आता है, जब कोई आदमी पास्ट में अपनी आदतन कोई काम जो है वो फ्रीक्वेंटली करता हो, वहां पे जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो लगाते हैं। किन वर्ड्स के साथ, सेम वर्ड्स जो हम पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किए थे, जैसे कि ऑलवेज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो ऐसे एडवर्ब्स के साथ जो है वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो लगाते हैं। कब, जब कोई आदमी कोई काम आदतन कर रहा था। एग्जांपल देखते हैं, पास्ट में कोई काम आदतन करता था फ्रीक्वेंटली, उसमें, उस केस में, जैसे कि he was always abusing others, ठीक है, वो हमेशा दूसरों को गालियां देता रहता था, ठीक है। he was always abusing others। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ऑलवेज आ गया ना, ऑलवेज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। शी वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। दे वर कॉन्टिन्यूअली थ्रेटनिंग अस, दे के साथ वर आएगा, ठीक है, अभी करके गए हम। शी के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, दे के साथ वर। दे वर कॉन्टिन्यूअली, CONTINUALLY, थ्रेटनिंग अस, THREATENING, थ्रेटनिंग अस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, थ्रेट प्लस
ing, ठीक है, थ्रेटनिंग, दे वर कॉन्टिन्यूअली थ्रेटनिंग अस। तो इन तीन जगहों पे आपका ये जो है ये यूज होता है। सबसे पहली कौन सी है, जब कोई काम भूतकाल में कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था, पास्ट में कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था वहां पे। सेकंड, जब दो काम जो है वो एक साथ हो रहे हो, ठीक है। और तीसरा कहां पे, जब कोई काम जो है वो फ्रीक्वेंटली आदमी आदतन पहले जो है वो करता रहा था, ठीक है। तो वहां पे आपके ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो लगता है। अब बनाते हैं इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस पकड़ते हैं एक, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। तो नेगेटिव क्या बनेगा, ही वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है। ही वॉज नॉट प्लेइंग। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव का क्या बनेगा, वॉज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, दे वर स्मोकिंग, दे वर स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहे थे। तो नेगेटिव क्या बनेगा, वो स्मोक नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट स्मोकिंग, वो स्मोक नहीं कर रहे थे। और अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, वर दे स्मोकिंग, वर दे स्मोकिंग, एस छोटा आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एक और बना लेते हैं, सीता वॉज रनिंग, सीता भाग रही थी। नेगेटिव क्या बनेगा, सीता नहीं भाग रही थी, सीता वॉज नॉट रनिंग। क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, वॉज सीता रनिंग, क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सिंपल पास्ट का, या सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस का, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, वॉज स्लैश वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गलती हुई है कुछ, हाँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बनाते हैं इसका, अब बनाते हैं इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस क्या है, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा था, ठीक है।
अब इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो बनाना है, ठीक है, यानी कि दोनों एक साथ आने चाहिए। अब देखते हैं, was he not going to market, क्या वो मार्केट नहीं जा रहा था, और wasn't he going to market, क्या वो मार्केट नहीं जा रहा था। दोनों की हिंदी जो है वो सेम रहेगी, बस नॉट जो है वो उठा के हम पहले लिख देते हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एक वर्ब वाला भी बना लेते हैं, they were playing cards, they were playing cards, वो ताश जो है वो खेल रहे थे या कार्ड्स जो है वो खेल रहे थे, they were playing cards, ठीक है। तो इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, वर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वर दे नॉट, क्या वो कार्ड्स नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग कार्ड्स, या फिर वरंट दे प्लेइंग कार्ड्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका सब स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है, was were, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का was were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बनता है, दूसरा स्ट्रक्चर wasn't स्लैश warrant प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो भी खत्म हुआ। अब देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स में कल हमने कौन कौन से कवर कर लिए थे, फुल स्टॉप और एलिप्सिस जो है वो हमने पिछली क्लास में कवर किए थे। आज कवर करेंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। मार्क विद छोटा सा नेम। आज हमने कवर करना है क्वेश्चन मार्क। थर्ड है आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आपका कहां पे यूज होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में, या फिर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स जहां पे हो, जिनको क्वेश्चन टैग भी बोला जाता है, वहां पे आपका ये जो है ये यूज में आता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में या फिर सेंटेंसेस में जब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन टैग लगा हो, क्वेश्चन टैग अभी हमने किया जैसे वॉज और वॉरेंट, जब वो स्टार्टिंग में लग जाएगा तो क्या एज ए क्वेश्चन टैग जो है वो काम करेगा। डिड जो है, जो हमने कल कवर किया था, कल मैंने आपको बताया भी था डिड के बारे में, तो वहां पे डिड जो है वो एज अ क्वेश्चन टैग जो है वो काम करता है। कल एक एग्जाम्पल हमने वॉज का भी किया था, ठीक है। तो वहां पे जब क्वेश्चन टैग मैंने बताया था, ये एज अ क्वेश्चन टैग वर्क नहीं कर रहा क्योंकि वो सब्जेक्ट के बाद में लगा था, ठीक है। वो एग्जांपल दोबारा करवा दूंगा आपको। तो इन केसेस में आपके क्वेश्चन टैग जो है वो लगते हैं, ठीक है। तो एक तो यहां पे लगते हैं, दूसरे कहां पे लगते हैं अभी थोड़ी देर में करते हैं। सबसे पहले कहां पे लगते हैं, सेंटेंस के एंड में जब क्वेश्चन पूछा गया हो प्लस सेंटेंस के एंड में, वहां पे आपके क्वेश्चन टैग लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन मार्क जो है वो लगेगा। और दूसरा ऐसे सेंटेंसेस जहां पे क्वेश्चन टैग जो है वो लगा हुआ हो स्टार्टिंग में, वहां पे आपका एंड में क्वेश्चन मार्क जो है वो लगेगा। क्वेश्चन टैग स्टार्टिंग में हो, वहां पे एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। कल मैंने जो आपको एग्जांपल करवाया था वो कौन सा था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाला किया था हमने मैंने क्या बोला था आपको, ही आस्क्ड मी हु वेयर आई वॉज, यहां पे हमने लगाया था फुल स्टॉप, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि वॉज जो है वो क्वेश्चन टैग है, लेकिन वो क्वेश्चन टैग की तरह कब एक्ट करेगा, जब वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसे आता, he asked me where
वॉज आई, तब यहां पे क्या आता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में लगा हुआ है वॉज या हेल्पिंग वर्ब तो वो वहां पे फुल स्टॉप आता है, अगर पहले लग जाए तो क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, अब करते हैं इसके एग्जांपल्स। ये था कल के साथ जो मैंने आपको कंपेयर किया था वो था। अब करते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे हु इनवाइटेड यू टू डिनर, यहां पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। किसने बुलाया तुम्हें डिनर के लिए? हु इनवाइटेड यू टू डिनर, क्वेश्चन टैग पहले है तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ओपन द विंडो, ओपन द विंडो कॉमा विल यू, क्वेश्चन मार्क। विल पहले आ गया यू के, अगर यही विल यू के बाद आता क्या बन जाता? कमांड बन जाती है। ठीक है, ओपन द विंडो यू विल, ठीक है, तो क्या बन जाती? कमांड बन जाती। फिर क्या आता? फुल स्टॉप आता, ओपन द विंडो यू विल, फुल स्टॉप, फिर कमांड बन जाती, फुल स्टॉप आ जाता। विल पहले आ गया सब्जेक्ट के, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन टैग की तरह वो यूज हुआ विल, तो क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक भी आप कर लोगे। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग तरीके का करवाता हूं। whom shall we elect, whom shall we elect, राहुल या फिर मीनाक्षी, सीता करते हैं, राहुल या फिर सीता। ठीक है, whom shall we elect। अब अगर ये तो एक पूरा सेंटेंस मान के चलो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क तो यहां पे बनता ही बनता है। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या है कि उन्होंने दो लोगों के बीच में चॉइस दी है, देखा जाए तो। ठीक है, कि दोनों में से किसको इलेक्ट करें, राहुल को कि सीता को। ठीक है, whom shall we elect, राहुल को या फिर सीता को। तो टेक्निकली देखा जाए तो राहुल भी एक क्वेश्चन है ना, कि राहुल को करें या सीता को करें। तो इस केस में तीन क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। whom shall we elect, किसको इलेक्ट करें, राहुल को या फिर सीता को। ठीक है, तो यहां पे तीन क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, एक राहुल के पीछे, एक सीता के पीछे और एक whom shall we elect के पीछे। ठीक है, तो यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या थोड़ा आप कह लो कि थोड़ा नया कंसेप्ट हो सकता है आपके लिए, जिन्होंने ग्रामर नहीं की कभी, उनके लिए नया कंसेप्ट हो सकता है ये। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। एक यहां पे नेक्स्ट आते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, इज एवरीथिंग ओके, इज, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, इज एवरीथिंग ओके, यानी कि जब डायलॉग्स की बात हो रही हो, इज एवरीथिंग ओके, वो छोटा आएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ठीक है, इज एवरीथिंग ओके, राम आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के बाद एक कॉमा लगता है। ठीक है, राम आस्क्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क कहां पे लगेगा? यहां पे लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास के बाद लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो कॉमा है उसके बाद लगेगा या पहले लगेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होने से पहले लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क, जब क्वेश्चन पूछा गया हो, क्वेश्चन की फॉर्म में हो। ठीक है, तो इज है एज अ क्वेश्चन टैग एक्ट कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले यानी कि सबसे पहले ही है। ठीक है, तो इज क्या है? आपका क्वेश्चन टैग की तरह एक्ट कर रहा है। बस हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन मार्क लगना कहां पे है, यहां पे लगना है, यहां पे लगना है, यहां पे लगना है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होने के पहले आपका क्वेश्चन टैग जो है वो लगेगा, और जैसे ही आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होंगे उसके बाद एक कॉमा लगेगा, अगर उससे पहले कुछ हो तो, सॉरी उसके बाद जो है वो कुछ हो तो। ठीक है, अगर यही राम आस्क्ड पहले होता, राम आस्क्ड पहले होता तो यहां पे कॉमा लगता। ठीक है, फिर यहां पे कॉमा लगता, राम आस्क्ड के बाद देन इन्वर्टेड कॉमा जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, कॉमा राम आस्क्ड। बाकी ये जब इन्वर्टेड कॉमास वाले सेशन जो है वो आएगा, वो उसमें सब कुछ जो है वो डिस्कस होगा। ठीक है, चलो बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के पहले आएगा। ठीक है,
तो इसी के साथ आपका ये हो गया एक। दूसरा, इसके अलावा क्वेश्चन मार्क जो है वो कहां पे लगते हैं? जहां पे डाउटफुलनेस जो है वो क्रिएट हो रही हो, ठीक है, जहां पे डाउटफुलनेस जो है वो क्रिएट हो रही हो वहां पे भी आपका क्वेश्चन मार्क जो है वो लगता है, ठीक है। अब वहां पे जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन टैग लगा हुआ हो या फिर ना लगा हुआ हो, वहां पे भी आपके क्वेश्चन मार्क जो है वो लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, मैं इस तरीके से बोलूं कि गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। अब ये देखा जाए तो सेंटेंस है, अगर लिखने में देखें तो एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगना चाहिए, लेकिन कहने का लहजा क्या है? लहजा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन टाइप में उसका लहजा है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है। गांधी जी डाइड इन 1948, ठीक है। अब देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस है, अगर मुझे उसको क्वेश्चन में बनाना होता तो मैं यहाँ पे डिड लगाता और यहाँ पे डाई लगा देता और साथ में फिर तो क्वेश्चन मार्क जो है वो बन ही जाना था क्योंकि क्वेश्चन टैग लग गया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग ना लगा हुआ हो, वो सिर्फ बोलने में है, ठीक है, सिर्फ बोलने में, पेपर में ऐसा जो है फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेपर में इस तरीके की सेंटेंसेस पूछे नहीं जाएंगे और जो लग क्वेश्चन रहे, सॉरी लग सेंटेंस रहे हैं और हमें हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसको क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ बोलने में ही आएगा, ठीक है, वो लहजा भी बोलने में ही पता चलेगा। गांधी जी डाइड इन 1948, इस चीज को चाहे स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट जो मैंने बाद में करवाया है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जा सकता, बस यहां पे मेंशन था इस वजह से मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये कहां कहां पे यूज होता है? ऐसे सेंटेंसेस या क्लॉजेस या फिर फ्रेजेस या फिर सिंगल वर्ड्स भी, ठीक है, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करें? बहुत ज्यादा दुख, ठीक है, सॉरो, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा आश्चर्य। जहां पे भी बहुत ज्यादा खुशी, आश्चर्य या दुख, या फिर एक चीज और होती है इसमें, प्रशंसा या कामना, ठीक है, किसी चीज की कामना, वहां पे आपके एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वहां पे लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच। हुर्रा, अब ये क्या है? सिंपल वर्ड है, इसके बाद लगता है, ठीक है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहां पे लगेगा, नहीं, ये यहीं पे लगेगा। इसके टोटल 10-15 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, बस वो सारे सेंटेंसेस जो है वो करके चल जाना, सिंपल है, ठीक है, कोई ऐसा रूल जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस वो 10 सेंटेंसेस जो है वो पढ़ के चल जाना, सिंपली हो जाएगा। नेक्स्ट, अलास, बहुत दुख के साथ, अलास वी लॉस्ट द मैच। अब इसके एंड में भी आएगा, ठीक है, इसके एंड में भी आएगा, alas I have ruined, ruined की स्पेलिंग RUINED, यस, इसके एंड में भी आएगा, ठीक है। और what a beautiful bird it is, किसी की प्रशंसा, what a beautiful bird it is, BIRD, bird it is, exclamatory sign, इसके बाद wow you are great, wow के बाद exclamatory sign या मार्क you are great, इसके बाद भी exclamatory, नहीं सॉरी, इसके बाद फुल स्टॉप, wow you are great। तो
तो यहां पे आपके लगते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह, इसको विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास जो है वो खत्म होती है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कॉमा जो है वो डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ पास्ट परफेक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।